हेलो बच्चों, अब प्रश्नावली 8.1 का आखिरी प्रश्न देखिए। क्या कह रहा है ये प्रश्न? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से फिलहाल सिर्फ मैंने एक ही कथन लिखा, बाकी की और लिख लेंगे, एक 1 बाय 1 करेंगे अपन। तो ये कथन सत्य है कि असत्य, सबसे पहले तो ये बताना है। फिर अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की क्या करनी है, अपने को पुष्टि करनी है। सबसे पहले देखिए, टेन का मान सदैव 1 से कम होता है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है बच्चों। टेन थीटा का मान माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। वापस सुन लो, टेन थीटा का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, मतलब सारी की सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो टेन में कोई भी वास्तविक, ये आर लिखा है, आर का मतलब रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, कोई भी वास्तविक संख्या। तो क्या सारी की सारी वास्तविक संख्याएं 1 से कम होती है क्या? नहीं, 1 से कम भी होती हैं, 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो टेन का मान 1 से कम भी हो सकता है, टेन का मान 1 भी हो सकता है, टेन का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ वर्ड क्या है कि टेन का मान सदैव, मतलब हमेशा 1 से कम होगा। तो हमेशा 1 से कम नहीं होगा। देखिए तो क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले बताएंगे सत्य है कि असत्य है। तो दिया गया कथन असत्य है क्योंकि टेन का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, क्योंकि टेन का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। अब अपन स्पष्टीकरण देते हैं अपने उत्तर का कि यह सत्य क्यों है। तो अपन क्या करेंगे, कोई एक ऐसा त्रिभुज मान लें जिसमें टेन का मान क्या मिले अपने को, 1 से बड़ा मिल जाए या 1 मिल जाए। एक अभी आप लोगों ने 8.2 भी बच्चों पढ़ी नहीं है। अगर वही आप 8.2 पढ़ लेते पहले, तो अपन क्या करेंगे, अब जैसे ही प्रश्नावली 8.1 पूरी होगी उसके बाद में कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो वहाँ पे जब आप चेक करोगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3 और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। ये बस अभी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। 8.2 में अपन डिस्कस करेंगे ये प्रश्नावली कंप्लीट होने के बाद में। तो अगर 8.2 पढ़ लेते ना, तब तो अपन यहीं से बता दे, जैसे टेन 60 √3, √3 का मान कितना होता है, इसका जो मान है लगभग 1.732 होता है। तो ये तो देखो 1 से बड़ा आ गया। टेन 45 का मान 1 है, 1 भी हो सकता है, देखो 1 से छोटा भी है। तो टेन का मान क्या है, 1 से छोटा, 1 से बड़ा, कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक माइनस में भी हो सकता है। तो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो यहीं से बता सकते थे आप, लेकिन ये अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, कोई और त्रिभुज मानेंगे जिसमें टेन का मान अपने को 1 से बड़ा या 1 मिल जाए। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है
जिसका कोण B समकोण है तथा AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये बच्चों अपन ने मान लिया। देखो ये समकोण त्रिभुज है, इसका नामकरण अपन ने क्या किया है, ABC, और B को समकोण मान लिया अपन ने। तो ABC, AB कितना माना है अपन ने 3 सेंटीमीटर, BC कितना माना है 4 सेंटीमीटर, AC कितना माना है 5 सेंटीमीटर। ऐसे अपने मन से ही कुछ मत मान लेना कि जब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो इस प्रकार से मानना कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष बची दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ऐसे अपनी मर्जी से 5 6 7 7 8 9 ऐसे मत लिखना। देखो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 5 के वर्ग के बराबर होता है। तो ये जो दिए गए मान है वो इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ऐसा संभव है, ऐसा त्रिभुज हो सकता है। और अपन ने कोण ले लिया A, तो tan A, tan क्या होगा, लंब बटे आधार। A के लिए लंब BC, आधार AB, BC बटा AB। BC कितना है 4, AB कितना है 3। 4 में 3 का भाग देंगे तो 1 से कुछ बड़ा ही मान आएगा। देखो अंश बड़ा है हर से, तो ऐसी स्थिति में ये जो मान मिलेगा वो 1 से अधिक मिलेगा। तो यहाँ पे tan A का मान क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। इसमें क्या कहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या सदैव 1 से कम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखो अपन ने एक उदाहरण ऐसा ले लिया जिसमें tan का मान क्या आ गया, 1 से बड़ा। अब गणित में कोई कथन चाहे 1 लाख बार सही हो, एक बार भी गलत हो गया तो ओवरऑल अपन क्या बोलेंगे, उसको असत्य ही मान के चलते हैं। अतः दिया गया कथन असत्य है। ये लो जी, इसका पहला पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट देखिए बच्चों। दूसरा पार्ट क्या है, कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5। क्या सेक का मान ये हो सकता है क्या 12/5? अभी चेक करते हैं। हाँ बच्चों, आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि सेक का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। मैं सबके लिए बता देता हूँ कि किसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा। साइड में रख, कॉपी में कहीं नोट कर लेना, याद रख लेना। 11th क्लास का पार्ट है वैसे, फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कहाँ से कहाँ तक होगा। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कथन सत्य है कि असत्य है। अब उसको सत्य असत्य कैसे सिद्ध करेंगे वो तो खैर मैं करके बता ही रहा हूँ आप लोगों को। फिर भी देखो, जैसे साइन ए है, साइन ए का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1 तक। साइन और कोस दोनों का यही होता है, एक साथ ही लिख देता हूँ मैं। साइन ए और कोस ए का मान हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक। कम से कम -1 हो सकता है,
ज़्यादा से ज़्यादा +1 हो सकता है या उनके बीच में कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। साइन और कोस का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, कभी भी -1 से छोटा नहीं होगा। अब बात कर रहा हूँ मैं टेन और कोट के लिए। तो टेन ए और कोट ए का जो मान है वो क्या होंगे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। सभी वास्तविक संख्याएं जिनको अपन कैपिटल R से लिखते हैं, रियल नंबर्स। तो टेन और कोट का मान कोई भी वास्तविक संख्या आ सकता है, -अनंत से लेके +अनंत तक कुछ भी हो सकता है। -अनंत से +अनंत तक कुछ भी आ सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक ए और कोसेक ए के लिए, तो इसमें क्या होगा, जो इनका जो मान है वो -1 के बराबर या उससे कम। इसको अलग टाइप से लिख देता हूं मैं। x के लिए लिख देता हूं मैं कि x बराबर अगर ये है तो इसका मान कहाँ से कहाँ आएगा, ऐसे -1 के बराबर या उससे कम कहाँ तक, -अनंत तक, या 1 के बराबर या उससे अधिक। इसमें -1 से +1 तक मिलेगा। इसी को अगर अपन ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि x का मान -1 के बराबर या उससे बड़ा, +1 के बराबर या उससे छोटा हो जाएगा। इसमें -1 के बराबर या उससे कम, या 1 के बराबर और उससे अधिक, मतलब -1 से +1 के बीच में इनका मान नहीं आएगा कभी भी, कि जैसे सेक को सेक का 0 आ सकता है क्या, नहीं आएगा। 1/2 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। मतलब -1 से लेके +1 के बीच का जो मान है वो नहीं आएगा। -1 आ सकता है, +1 आ सकता है, 1 के बाद में आ सकता है, -1 से पहले भी आ सकता है। -1 और 1 के बीच में कोई वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी। अब देखो जैसे कि सेक का मान 12/5, तो 5 दूनी 10, 2 पॉइंट कुछ आएगा ही। तो 2 पॉइंट, क्या सेक का मान 2 पॉइंट कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। किसका मान 1 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, या -1 के बराबर उससे छोटा। तो कथन सत्य है कि असत्य है, सत्य है। ये आप याद रख लेना, काम में आएंगे बाद में। जैसे इसी में देखो लास्ट वाला है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन का मान क्या हो गया, 4/3। 4/3 मतलब अंश बड़ा है हर से, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। 4/3 को जब आप हल करोगे तो क्या साइन का मान 1 पॉइंट कुछ आ सकता है क्या, कभी भी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके +1 तक होता है। 1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा। तो इससे क्या, अगर इस प्रकार का कथन दे रखा है तो ये पहचान लोगे तुरंत ही आप कि सत्य है कि असत्य है। तो देखिए बच्चों, कोण ए के किसी मान के लिए सेक के बराबर, जो कि सेक ए, सेक क्या होगा, अगर अपन लाल बट्टा कक्का से बात करें, सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण तो सबसे लंबी भुजा होगी, और आधार क्या होता है, आधार जो भी कोण ले रहे हैं उस कोण की संलग्न भुजा को बोलते हैं अपन। तो क्या आ जाएगी, कोण ए की संलग्न भुजा। और ये दे कितना रखा है, 12/5। तो क्या कर्ण कोण ए की संलग्न भुजा से बड़ा होगा क्या। कर्ण क्या होता है बेटा, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, सबसे बड़ी भुजा को अपन बोलते हैं कर्ण। तो 12 है, 5 से ज़्यादा है तो सही है, संतुष्ट कर रहा है। मतलब ऐसा कोई त्रिभुज संभव हो सकता है जिसमें कर्ण तो क्या हो, जैसे अगर इसी को अपन बनाएं तो कर्ण तो मान लो 12 के है और आधार हो गया 5 के, तो 12 को वर्ग करेंगे, 144 में से 25 गया 119, तो तीसरी भुजा क्या बन जाएगी, √ में 119 के आ जाएगी। तो ऐसा त्रिभुज संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये वाला ए हो जाएगा, तो ऐसा संभव है, कथन सत्य हो जाएगा।
चूंकि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। चूंकि कर्ण त्रिभुज समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। दिस इंप्लाइज किसी समकोण त्रिभुज में c के बराबर 12/5 संभव है। अतः दिया गया कथन सत्य है। बेटा इस प्रकार के प्रश्नों के लिए कोई फिक्स मेथड नहीं है कि ऐसा ही करना है। हो सकता है मैंने या बताया है मेरा तरीका कुछ और हो सकता है, आपके क्लास में कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है उसका तरीका और हो सकता है, आप किसी गाइड में देख रहे हो उनका तरीका अलग हो सकता है, आपने इंटरनेट पे यूट्यूब वगैरह पे देखा कहीं पे, या कोई और पीडीएफ वगैरह मिल गई आपको, नेट पे सर्च किया वहाँ पे सॉल्यूशन और अलग प्रकार से हो सकता है। अपने को तो क्या करना है, सत्यता की जाँच करनी, वो अलग अलग प्रकार से कर सकते हो। कोई ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जो आपको ये ऐसा त्रिभुज बना लेगी जिसमें कर्ण 12 के आधार 5 के मान के कि आपको बता देगी हाँ ऐसा कोई त्रिभुज संभव है तो ये हो सकता है। कोई ये वाली परिभाषा काम में ले ले, जैसे मैंने बताया था कि सेक का मान कहाँ से कहाँ तक होता है तो ये बड़ा है। किसी ने ऐसे बता दिया कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण होती है। अब यहाँ पे कर्ण का मान 12 है और 12 के मान लो चाहे, और यहाँ पे संलग्न कोण एक की जो संलग्न भुजा आधार है उसका मान क्या है 5 के है, तो कर्ण 12 के है आधार 5 के है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, तो आधार से तो बड़ी आ रही है, तो दी गई शर्त क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तो इसका मतलब कोई त्रिभुज ऐसा हो सकता है जिसमें से एक ही का मान नहीं हो जाए। तो दिया गया कथन क्या सत्य है। इसको आप 4-5 प्रकार से कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही करना है। तीसरा देखिए, अब कोस ए कोण ए के कोसेकेंट कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो कोस ए, अगर कोस ए को पूरा लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, कोण ए का कोसाइन। तो कोस ए किसका संक्षिप्त रूप है, कोण ए के कोसाइन का। इसमें बोल क्या रखा है कि कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त, तो कोण ए का कोसिकेंट, इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक ए। क्या होगा बच्चों, कोसेक ए। बात किसके लिए कर रहा है, कोस ए के लिए। तो क्या ये जो है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या संक्षिप्त रूप में, नहीं लिख सकते। तो कथन सत्य है क्या असत्य है, असत्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोस ए कोण ए के कोसाइन के लिए, कोस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है।
कोण ए के कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप, कोण ए के कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेके होता है। अतः दिया गया कथन असत्य है। तो बच्चों दिया गया कथन सत्य होगा क्या सत्य होगा? असत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोण ए के कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होगा? कोसेके होगा। और कोस ए का फुल फॉर्म क्या होगी अगर अपन पूरा लिखना चाहें तो? कोण ए का कोसाइन होता है। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथा देखिए, कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है। क्या बोल रखा है? कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है क्या? नहीं होता बच्चों। इससे जस्ट पहले वाले में अपन ने किया था, जैसे कोस ए, कोस ए का मतलब क्या था? कोण ए का कोसाइन। कोसेक ए का मतलब क्या था? कोण ए का कोसिकेंट। कोट ए का वास्तविक मतलब क्या है? कोण ए का कोटेंजेंट। तो कोट और ए का ऐसा तो कोई परिभाषित नहीं है कुछ गणित में कि कोट और ए को गुणा कर देंगे। तो कोट ए क्या है? कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोण ए के कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप है, न कि कोट और ए का गुणनफल। इसलिए दिया गया कथन सत्य होगा क्या सत्य? असत्य। चलिए जी लिख लेते हैं। चूंकि कोट ए कोण ए के कोटेंजेंट, चूंकि कोट ए कोण ए के कोटेंजेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, न कि कोट और ए का, न कि कोट और ए का गुणनफल है। अतः दिया गया कथन असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है। कोट ए क्या हो जाएगा? कोण ए और कोटेंजेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। या शॉर्ट में अगर अलग एक और रूप से अलग से लिखना चाहो तो कोट ए कोण ए का कोटेंजेंट होता है, न कि कोट और ए का गुणनफल होता है। अतः दिया गया कथन असत्य है। पांचवा देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/2
3। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था साइन और कोस का मान बच्चों कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1 तक। -1 से छोटा नहीं होगा, +1 से बड़ा नहीं होगा। वैसे अगर दूसरे शब्दों में अपन बात करें, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बट्टे कर्ण। यहाँ अगर बात करें लंब 4 हो गया और कर्ण 3 हो गया। अब कर्ण तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, चूंकि साइन थीटा बराबर 4/3 बड़ा है 1 से, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण बड़ा है 1 से, तो दिस इम्प्लाइज लंब बड़ा हो जाएगा कर्ण से। ये भाग में था, इधर गुणा में आ गया, जो कि संभव नहीं है। अतः दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या 11 के क्या हो गए, 500 के 500 पार्ट हो गए। तो इसी के साथ में अपनी प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो गई है। हाँ बच्चों, अब देखो अगली हेडिंग है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अपनी अगली जो हेडिंग है वो है बच्चों कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बच्चों मैं एक सारणी लिखने वाला हूं। ये सारणी बनी कैसे, वास्तव में यही मान कैसे आए, इसका प्रूफ तो मैं अगले वीडियो में दूंगा। अभी फिलहाल के मैं एक सारणी बना रहा हूं, आपको वो सारणी एज इट इज याद रखनी है। वो सारणी आपकी बुक में कहाँ है बच्चों, पेज नंबर 204 पे दे रखी है। सारणी कहाँ दे रखी है आपको, पेज नंबर 204 पे। वो सारणी निकाल लेना। सारणी आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद में जो अगली प्रश्नावली है ऊंचाई और दूरी वाली, उसमें सारणी का ही खेल है। अगर आपको ये सारणी याद नहीं रहेगी तो इससे अगला जो चैप्टर आएगा ऊंचाई और दूरी वाला, वो आप भूल जाना, फिर नहीं आएगा आपको समझ में। प्रश्नावली 8.2 पूरी की पूरी क्या है, सारणी पे है। आगे भी बहुत से इसके यूज आएंगे। सारणी तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो पहली बार अब सारणी को याद करने का तरीका क्या रहेगा, अभी मैं सारणी कैसे बना रहा हूँ, बनाना सीख लो आप। उसके बाद में क्या करना है आपको, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक अच्छे से समझ में नहीं आए बार बार बनाओ पूरी सारणी, और फिर पहली लाइन दूसरी लाइन एक एक लाइन याद करना स्टार्ट करो। कुछ समय प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तैयार हो जाएगी। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पे इधर तो मैं लिख रहा हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात। इधर नीचे की तरफ, और इधर लिख रहा हूं बच्चों में कोण। साथ के साथ समझ लेना इसको, नहीं तो बच्चों समझ नहीं आएगी फिर। और मेरे एक बार बनाते ही बिना देखे आप इसको बनाने की कोशिश करना। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से बच्चों, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए,
सेके और कोसेके, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेके और कोसेके। अब देखो क्या लिखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात तो अपन ने ले लिए, किन के लिए लेने हैं, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए। हाँ, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए। तो वो कुछ विशिष्ट कोण लिखेंगे, तो यहाँ पे तो देखो बच्चों मैंने लिख दिया त्रिकोणमितीय अनुपात इधर की तरफ, तो और इधर की तरफ लिखने मेरे को कोण। तो वो कोण कौन कौन से लिखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो बच्चों वो कोण कौन कौन से होने वाले हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, क्या जोर आ रहा है मार्कर को भी, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। बनाने का तरीका देखना बच्चों, क्या देखना है आपको, इस सारणी को बनाने का तरीका। सबसे पहले फिलहाल आपको ये सारणी समझ में आनी चाहिए कि बनी कैसे है, किसका क्या मान है क्या नहीं है वो अभी के लिए भूल जाओ, सिर्फ सारणी बनी कैसे है। फिर मेरे बनाने के बाद में 3 4 5 बार आप खुद बना के देखना इसको, और जब आपको समझ में आ जाए कि मैं पूरी सारणी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, उसके बाद में आप इनको याद करना स्टार्ट करना। साइन 0 डिग्री का मान होता है बच्चों 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। याद कर लो बच्चों साथ के साथ ही, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ये पहली लाइन बनी कैसे, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो अपन अपने याद रखने के लिए ट्रिक काम में लेंगे कि कैसे बनानी है, दूसरी ये स्थिति है कि वास्तव में आया कैसे, कि साइन 0 डिग्री का मान 0 ही क्यों होता, कुछ और कैसे नहीं होता। तो ये जो मान वास्तव में कैसे आया है ये तो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, प्रूफ दूंगा। अभी के लिए सिर्फ ट्रिक याद रखने के लिए, पहली लाइन याद रखने का तरीका ऐसे रख लेना, अंडर में 0/4, अंडर में 1/4, अंडर में 2/4, अंडर में 3/4, अंडर में 4/4। याद करने के लिए अंडर में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 0 बटा कुछ भी 0, 0 का अंडर 0, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 1/2। देखो 2/4 कट जाएगा, 2 से 1 2 बार कट जाएगा, तो ये अंडर के अंदर क्या बच जाएगा 1/2। तो 1 तो अंडर से बाहर आके 1 ही बन जाएगा, और 2 अंडर से बाहर आ नहीं पाएगा तो वो अंडर 2 रह जाएगा। यहाँ पे देखो ऊपर का ऊपर अंडर नीचे का नीचे, तो 3 का अंडर तो कितना हो गया अंडर 3 वर्गमूल 3, और 4 वर्गमूल से बाहर कितना बन जाएगा 2, 4 में 4 का भाग दिया तो 1, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया किसका मान, साइन के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हो गया है। अच्छे से याद कर लेना है। अब देखो अगर ये पहली लाइन आपको याद हो गई ना, दो बातें हैं, या तो ऐसे कर लेना या इसको रट लो, पहले वाली लाइन को एज इट इज की ये मान होता है, ये समझ में आ गया तो पूरी सारणी अपने आप बन जाएगी। कैसे बनेगी, देखो कोस, कोस में इधर से लिखना स्टार्ट करो, दो में लो आप, पहले साइन बना लिया, कोस में लास्ट से उल्टा आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर टेन बनाएंगे, कोट में टेन वाले का उल्टा आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर सेक बनाएंगे, कोसेक में सेक वाले का उल्टा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इधर से देखना स्टार्ट करो। अब सबसे पहले कौन आ रहा है 1,
तो यहाँ लिख दो। उसके बाद में अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में कितना आ गया 0। साइन का तो अपने को याद रखना ही पड़ेगा। कोस में क्या किया, इधर से लिखना स्टार्ट कर दिया। इधर से देख रहा हूँ तो सबसे पहले 1 आ रहा है तो सबसे पहले 1 लिख दिया। फिर अंडर रूट 3/2 आ रहा है, अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। अब बारी है टेन की। टेन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने शुरुआत में, जब पहले दूसरे वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, वहाँ पे आपको मैंने लिखवाए थे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। वहाँ क्या संबंध लिखवाया था त्रिकोणमितीय अनुपातों में, टेन ए बराबर क्या होता है साइन ए बटा कोस ए। क्या होता है बच्चों, साइन ए बटा कोस ए। मतलब जब साइन में कोस का भाग दे दूंगा तो क्या बन जाएगा टेन। अब मेरे को ए की जगह 0 रखना है, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 0। मतलब टेन 0 का मान किसके बराबर हो जाएगा, साइन 0 बटे कोस 0। मतलब अगर साइन 0 के मान में कोस 0 के मान का भाग दे दूंगा तो टेन 0 का आ जाएगा। ऐसे ही साइन 30 डिग्री के मान में कोस 30 डिग्री के मान का भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा टेन 30 डिग्री का। तो एक तरह से ये वाली जो लाइन है वो बट्टे वाली भाग ही मान लो, 0/1। 0/1 कितना होगा 0, 1/2 और उसके बट्टे में अंडर रूट 3/2। ये एक तरह से बट्टे वाली लाइन ही मान लेना, भाग वाले। तो इस 2 से तो 2 कट गया, ऊपर तो बच गया 1, नीचे क्या बच गया अंडर रूट 3। 1/√2 का 1/√2 में ही भाग देंगे तो 1। समान संख्या का समान संख्या में भाग देते हैं तो 1 आ गया। यहाँ पे भाग देंगे तो देखो इस 2 से 2 कट गया, ऊपर तो बच गया अंडर रूट 3, नीचे बच गया 1। अंडर रूट 3 में 1 का भाग देंगे तो किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही। और ये 1/0। सबसे ज़रूरी बात सुन लेना बच्चों, क्या है ये 1/0। कभी भी किसी भी संख्या को, आपके पास घर में कैलकुलेटर होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, कंप्यूटर होगा, उसके कैलकुलेटर खोलना, किसी भी संख्या को 0 से भाग दे के देखना, वहाँ पे मैथ एरर, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, इस टाइप से अलग अलग मैसेज आएंगे। आप मैथ में, गणित में किसी भी संख्या को कभी भी 0 से भाग नहीं दे सकते हो। इस स्थिति को गणितीय रूप में अपन क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। कि 1 में 0 का भाग जाता होगा, पता नहीं क्या आएगा, लेकिन अभी तक वो चीज़ क्या है परिभाषित नहीं है, बता नहीं सकते हैं अपन। तो 1/0 क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। कुछ जगह क्या मिलता है इसको, जो 1/0 है वास्तव में क्या होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित। कुछ किताबों में कुछ किताबों में 1/0 को ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, इसको पढ़ते क्या हैं अनंत पढ़ते हैं। लोग क्या पढ़ते हैं अनंत। तो वास्तव में tan 90 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है। कई किताबों में आपको ऐसे मिल जाएगा पासबुक वगैरह में, और या कई जगह अनंत लिखा हुआ मिल जाएगा। मैंने क्या बताया था अभी, पहली लाइन बनाएंगे दूसरी आगे से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहली बनाई दूसरी लिख ली, फिर टेन वाली बना दी, तो कोट वाले में क्या करो टेन वाले के इधर से लिखना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है अपने को अपरिभाषित, तो अपरिभाषित। फिर कौन मिला अंडर रूट 3, फिर अपने को रास्ते में कौन मिला 1, उसके बाद में किससे मुलाकात हुई 1/√3 से, और सबसे लास्ट में कौन है 0। तो ये कोट का काम हो गया। इस प्रकार से अगर निकालना चाहो कोट को, तो कोट ए क्या होता है कोस से बटा साइन ए। कोस वाले में साइन का भाग दे देना, किसका मान आ जाएगा कोट का। तो याद करने के हिसाब से ऐसा ज़्यादा सही रहेगा, इधर वाला लिख दो। अब बात करते हैं सेक ए की। सेक किसका व्युत्क्रम है बच्चों, कोस का। सेक ए क्या होता है 1/कोस ए। तो कोस वाले मान का अगर मैं व्युत्क्रम कर दूंगा, व्युत्क्रम करने का मतलब क्या है कि अगर कोई भिन्न दे रखी है a/b, तो अंश को अगर मैं हर बना दूं और हर को अगर मैं अंश बना दूं, इस प्रकार की स्थिति को अपन क्या बोलते हैं गणितीय रूप में व्युत्क्रम। तो अपने पास में क्या करना है, जो भी कोस के मान है उनका व्युत्क्रम लेना है। एक के नीचे कुछ भी नहीं तो बट्टे में 1 मान सकते हो आप। तो 1/1 का व्युत्क्रम भी क्या हो जाएगा 1/1 ही, और 1/1 क्या होता है 1 होता है बच्चों।
√3/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? √2/1। और बट्टे में 1 कभी लिखते नहीं है, क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या मिलेगी। 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2/1। 2/1 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और 0 का व्युत्क्रम ये होता है बच्चों, इसको मैं 0/1 मान सकता हूँ। इसका व्युत्क्रम करूंगा तो क्या बन जाएगा? 1/0। और 1/0 को अपन क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? अपरिभाषित। ये मान आ गया किसके लिए? सेक के लिए। 1 मिल गया तो उसके बाद वाला अगला कैसे निकालेंगे? इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। वास्तविक रूप में देखना चाहो तो कोसेक क्या होता है? कोसेक ये लिखूंगा तो 1/sin A बनेगा, मतलब साइन वाले का जो व्युत्क्रम आएगा वो कोसेक होगा। तो वो भी ऐसे आएगा, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे फिर से। जब ये बन ही गया है तो क्या करो, इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो यहाँ से लास्ट से। तो यहाँ सबसे पहले दिख रहा है अपने को अपरिभाषित। क्या दिख रहा है बच्चों? अपरिभाषित। फिर कौन मिला? 2, फिर √2, फिर 2/√3 और लास्ट में 1। कोसेक को अगर वैसे लिखना चाहो 1/sin A, तो sin A का व्युत्क्रम करके देख लो। 0 का व्युत्क्रम 1/0 अपरिभाषित। 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 मतलब 2। 1/√2 का व्युत्क्रम √2/1 मतलब √2। √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 और 1 का व्युत्क्रम 1 होता है। ये बच्चों सारणी बन गई है। इस सारणी का बहुत यूज है आगे। पूरी की पूरी 9वीं जो प्रश्नावली है, शायद 9वीं होगी, आगे देख लेना, ऊंचाई और दूरी वाली जो है वो इसके ऊपर ही आधारित है। उसके अलावा 8.2 में प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और भी बहुत सी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे सारणी का यूज आएगा डायरेक्टली। मैं जब 11वां प्रश्न करवा रहा था प्रश्नावली 8.1 में, तब वहाँ पे वो 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, उसमें बात की थी। अगर ये सारणी अपने को उस समय पता होती तो अपन यहाँ से लिख देते कि 10 60 डिग्री का मान √3 है, ये तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब 10A का मान सदैव 1 से छोटा हो, जरूरी नहीं है। बात खत्म, एक लाइन में हो जाती। तो देखो बच्चों, वापस फटाफट सुन लो क्या किया अपन ने। सारणी जो बनाई है, इस सारणी को बनाने में सबसे पहली जो लाइन लिखी है वो तो आप इस टाइप से याद रख लेना। अंडर रूट में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 0/4 0, 0 का अंडर रूट 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2/4 कट ये बन गया 1/2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 3 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 का वर्गमूल 1। कोस में इधर से लिखना स्टार्ट कर दिया अपन ने, 1 अंडर रूट 3/2, फिर ये 1/√2, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। 10 क्या होता है? साइन बटा कोस। इन दोनों का भाग देंगे तो ये, इन दोनों का भाग दिया तो ये, इन दोनों का भाग ये, इनका भाग देने पे यह आ गया। 1/0 को अपन ने क्या कहा है? अपरिभाषित। कोट में क्या करोगे? 10 वाले के लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दो। फिर सेक कोस वाले का व्युत्क्रम कर दो, और कोसेक या तो साइन वाले का व्युत्क्रम कर दो या इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे अपन ने 10 निकाला साइन बटा कोस से, वैसे अगर आप चाहो तो कोट कैसे निकाल सकते हो? कोस बटे साइन से निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि ये सारणी आपको अच्छे से याद रहेगी। सारणी को याद करने का मैंने तरीका बता दिया है कि सबसे पहले तो जैसे मैंने बनाया है वैसे आप 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जब तक आपको बनानी नहीं आ जाए तब तक रफ कॉपी में बिना देखे बार बार आप सारणी बनाएंगे। जब आपकी सारणी बन जाती है तो मेरे वाली सारणी से या किताब में जो सारणी दे रखी है वहाँ से देख के आप चेक कर लेना कि आपने जो लिखा वो सही लिखा है कि नहीं लिखा, क्या गलत हो रहा। जब आप सारणी बनाने में एक्सपर्ट हो जाओ तो फिर एक एक लाइन याद करना स्टार्ट करना, उसके बाद आपको सारणी अच्छे से याद हो जाएगी। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।